हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। यूट्यूब के माध्यम से जो भी कथा कहानी सुन रहे हैं सबको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और छोटे को प्यार भरा आशीर्वाद, जो कि उनका हर मन्नतें पूरी हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। रानी का नाम कुंती बाई था और राजा का नाम हरि था। राजा हरि जो थे भगवान का भक्त थे। कुंती जो थी, कुंती भी भगवान की पुजारी थी। राजा चारों धाम तीर्थ यात्रा कर लिए थे, रानी भी साथ साथ में की थी, लेकिन राजा साहब का कोई संतान नहीं था। राजा साहब बड़े दुखी रहते थे। राजा साहब को लगता था कि मेरा संतान सुख है ही नहीं। एक दिन राजा अपने बगीचे में बड़े उदास मन से बैठे हुए थे और तभी एक महात्मा राजा के पास जा पहुंचे और राजा से कहने लगे कि हे राजन, आपका उदासी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या बात है जो इतने उदास हैं? राजा कहने लगे कि ऐसा कोई बात नहीं। ओ महात्मा कहते हैं कि नहीं राजन, कुछ तो आपका मन में है जो आप इतने उदास हैं। राजा बोले, क्या बताऊं, मेरा कोई संतान नहीं है, इसलिए हम उदास रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है क्या करें। इतना बड़ा राजपाट, धन संपत्ति, राजमहल कौन लेगा, किसके नाम करेंगे? मेरा बुढ़ापा का लाठी कौन बनेगा? मेरा प्रतिपाल कौन करेगा? इतना बात सुनकर वो महात्मा बोले कि हे राजन, मैं थोड़ा सा भभूत देता हूं। इस भभूत को खा लेना, लेकिन आपका एक संतान होगा और वो संतान सिर्फ आपके पास 16 वर्ष तक रहेगा। 16 वर्ष के बाद वो आपके पास नहीं रहेगा, कहां जाएगा वो भी आपको पता नहीं चलेगा। ये बात राजा सुनकर बोले, कोई बात नहीं, 16 वर्ष तो मेरे पास रहेगा। हाँ राजा साहब। अपने रानी से बोले कि हे रानी, एक सन्यासी आए थे, महात्मा आए थे, वो थोड़ा सा भभूत दिए हैं और हम दोनों को खाने को लिए बोले हैं। देखिए खाकर, इतना तो हम लोग सब कुछ किए तो मुझे संतान नहीं हुआ, तो देखिए खाकर देखते हैं, यदि हो सकता है संतान हो जाए। रानी बोली, लाइए राजा साहब, खा लेते हैं। राजा और रानी दोनों मिलकर भभूत को खा लिए। भभूत को खाते ही रानी साहब का पेट में हलचल होने लगा और राजा से कहती है कि राजा साहब, कुछ मन हमको अलग लग रहा है। कुछ दिन के बाद रानी को समझ में आया कि हम गर्भवती हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 9वें महीने के बाद रानी का ओद्र से एक पुत्र पैदा हुआ। राजा साहब अपने राजमहल में पूरा एक दुल्हन की तरह सजा दिए और पूरा गलियां गलियां तक पूरा सजवा दिए। पूरा ढोलक झाल मृदंगा बजवा दिए, शहनाइयां बज रहा था।
पूरा राज के लोग उत्साह के मारे, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, खुशियों का ठिकाना नहीं था। राजा जो थे, राजा के घर में खुशियां ही खुशियां बरस रहा था। लेकिन रानी को याद आ रहा था, मेरा पुत्र 16 वर्ष तक ही रहेगा। चलो कोई बात नहीं, मेरा पुत्र का 16 वर्ष बीतने में बहुत समय लगेगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा का बेटा जो था बड़ा सुंदर था, बड़ा छत्रवली था। राजा अपने बेटे को देखकर, सूरत को निहार कर बड़े खुश हो जाते थे, गोद में खिलाते थे, चंदा मामा गाते थे और अपना खुशियां लुटाते थे। धीरे 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 बेटा बड़ा होने लगा। राजा साहब अपना बेटा का नाम सूरज रख दिए और सूरज बड़ा होने लगा। गुरु भाई बहना, उनकी माँ जो थी बेचारी कुंती बाई, अपने बेटा से बड़ी प्यार करती थी। धीरे धीरे बेटा का 12 बरस हो गया। 12 बरस में सूरज नौजवान हो गया। जब नौजवान हो गया तो माँ मुन्ना कह के बुलाती थी अपने बेटा को, सूरज कभी नहीं पुटकारती थी। सूरज तो ब्राह्मण उच्चारण किए थे, राजपुरोहित उच्चारण किए थे, लेकिन राजा हरि अपने बेटा को हर बार मुन्ना ही कहते थे और कुंती बाई भी मुन्ना ही कहती थी। मेरा मुन्ना ये करो, मेरा मुन्ना वो करो। धीरे धीरे 12 बरस हो गया मुन्ना का, तो मुन्ना का ब्याह का तैयारी हो गया। जब मुन्ना का ब्याह का तैयारी हो गया, गुरु भाई बहना, राजा धूमधाम से ब्याह की तैयारी किए। एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी रचा दिए। शादी का दिन आ गया, बारात सज गया। मुन्ना के बारात जाने लगा और एक अच्छी सी राजकुमारी देखकर मुन्ना का ब्याह भी हो गया। दुल्हन घर में आने लगी, आ गई। मुन्ना की दुल्हन घर में आ गई। मुन्ना अपने सुहाग सेज पे गया। मुन्ना की दुल्हनिया सो गई। मुन्ना आधी रात में कहाँ जाता था पता नहीं। धीरे 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 समय बीत रहा था। साल 2 साल बीत गया। धीरे 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 16 वर्ष बीतने वाला था। मुन्ना का कोई संतान नहीं हुआ था, क्योंकि मुन्ना नाम का पति पत्नी था, लेकिन पति पत्नी का संबंध नहीं बनाया था अपने पत्नी से। गुरु भाई बहना सिर्फ एक बंधन में बंधे थे। धीरे धीरे 16वां वर्ष पूरा होने वाला था, तो ये आधी रात में जाता था तो इसे लगा कि मेरा पति कहाँ जाते हैं, आधी रात में चले जाते हैं। राजा के घर एक मालिन आती थी फूल देने, और उसे देखकर ये जो मुन्ना की पत्नी थी वो बोली, दादी माँ मुझे समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं। मालिन बोली, बेटी क्या बात है, मुझसे बताओ। अरे मेरे पति आधी रात में कहीं चले जाते हैं और फिर सुबह में आके बिस्तर पे सो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। मालिन बोली, बेटी पति से पूछना कहाँ जाते हो। बोले ठीक है। दूसरा दिन फिर से मालिन आई, बेटी पूछी, माँ पूछे पर मेरे पति नहीं बताए, बहुत जिद किए। दूसरा दिन फिर से तीसरा दिन बेटी पूछी, माँ पूछे पर नहीं बताए, बेटी रास्ता टेक लेना। ठीक है, हम सो जाते हैं तो वो जाते हैं, अब जागे कैसे रहेंगे। अरे बेटी हाथ काट लेना, अंगुली कलप लेना और उसपे खून बहने देना, दर्द होगा तो तुम्हें नींद नहीं आएगा। एक दिन मुन्ना की पत्नी थोड़ी सी अंगुली कल्पी, थोड़ा दर्द हुआ, नींद आ गया, मुन्ना निकल गया।
और यह सो गई तो इसे पता ही नहीं, सवेरा होने पर वो आया, बिस्तर पे सो गया। फिर से मालिन पूछी, बेटी पता चला? नहीं माँ, दादी माँ नहीं पता चला। काटी थी तो हाँ। अरे ज्यादा काट के उसमें मिर्ची के पाउडर लगा लेना, नमक छिड़क देना, दर्द से तुम्हें नींद नहीं आएगा। अपने पति को अखबारी धर लेना। बोले ठीक है। मुन्ना की पत्नी अंगुली काट ली और अंगुली काट गए और उसमें नमक मिर्ची छिड़क दी और नमक मिर्ची छिड़क के और जागते रह गई। दर्द के मारे नींद नहीं आया। मुन्ना आधी रात हुआ तो जाने लगा तो मुन्ना की पत्नी अखबारी में धर के कहती है, पतिदेव आप कहाँ जा रहे हैं? मुन्ना बोला, अरे मुझे छोड़ दो, नहीं तो पछताओगी, चाहे जो हो जाए मुझे बताना होगा। मुन्ना बोला ठीक है, तुम्हें हम चावल देते हैं दोनों मुट्ठी में, लेकिन तू पछताना मत। एक चावल बाएं हाथ का पहले छींट देना और उसके बाद जल्दी से दाहिने हाथ वाला छींट देना, और नहीं तो पछताएगी। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना, मुन्ना के पत्नी बाएं हाथ का चावल छींट दी तो मुन्ना एक सुंदर घोड़ा बन गया और छलांग लगा दिया। मुन्ना की पत्नी देखते ही रह गई, ये तो दंग ही रह गई, दाहिने चावल छींटना ही भूल गई और घोड़ा उछलता कूदता पता नहीं छलांग लगाकर कहां चला गया। सूर्य भगवान का दाहिना घोड़ा, एक कथा है गुरु भाई बहना। गुरु भाई बहना, घोड़ा उछलता कूदता भाग गया। अब तो ये अपना सास ससुर से क्या जवाब देगी? कुंती बाई को तो पता था, राजा हरि को भी पता था कि मेरा बेटा का 16 वर्ष पूरा हो गया। आपने बहू से कुछ नहीं बोले। बहू रोती बिलटती रह रही थी। अब तो मुन्ना कहाँ चला गया कोई पता नहीं। अब राजा रात दिन रोते रहते थे, रानी अपने बेटे का याद में रोते रहती थी। इनका तो रात का नींद, दिन का चैन हनन हो गया। खाना पीना तो थोड़ा मोड़ा जीव रखने के लिए खाते थे। बेटा आया चला गया, कोई पता नहीं मेरा बेटा कहाँ है। धीरे धीरे समय बीत रहा था, सालों बीत गया। एक दिन का बात है कि ये कहती है अपने सास से, ससुर से, मुन्ना की पत्नी कि पिताजी आप यदि आज्ञा दे तो मैं अपना पति का खोजने जाऊं। उसके सास और ससुर बोले, हाँ बेटी जा सकती हो, जाओ और अपना पति का ढूंढ कर लाओ, उसके बिना तो मुझे भी जीना मुश्किल हो गया। गुरु भाई बहना, मुन्ना के पत्नी खोजने चली गई। घर से धन संपत्ति बहुत सारा ले ली, 2-4 नौकरी ले ली, 10 और बहुत सारा धन संपत्ति लेकर बैलगाड़ी पे लाद के एक जंगल के रास्ते बीच चौराहे पे जाके एक बहुत बड़ा ढाबा खोली और ढाबा के बोर्ड पे लिख दी कि भाई जो भी नई खुशखबरी ला के देगा, कुछ बताएगा राज, उसे यहाँ मुफ्त में भोजन दिया जाएगा और कुछ इनाम भी दिया जाएगा। जो भी जाते थे कुछ कथा कहानी बता दिया करते थे, उसे मुफ्त में भोजन मिलता था। एक दिन का बात है कि वो जो मालिन थी राजा के घर फूल देती थी, वो पान का बड़ा शौकीन थी। वो पान लाने जाती थी दुकान पे माली के पास, अब पान खाती थी। उसका एक पोता था। माली और मालिन तो दिन भर उन्हें फूल तोड़ने में व्यस्त रहते थे और बेचने में। पोता का प्रतिपाल यही बेचारी करती थी देखभाल।
गुरु भाई बहना मालिन चली गई पान के लिए और पोता जो था रास्ते में कहीं गिर गया और माली के बेटा और बहू आ रहे थे, अपना बच्चे को बेहोश देखे तो घबरा गए और घबरा के कहने लगे अपने माता से कि माँ तुम लापरवाह हो, आज तो मेरा बेटा का प्राण ही ले लेती, तुम मेरे घर से चली जाओ। तो गुरु भाई बहना बेचारी मालिन को निकाल दी, बेटा और बहू। मालिन निकल गई तो भी उसी जंगल में चली गई। जंगल में चली गई है, जंगल में जाकर एक पत्थर पे बैठ के रो रही थी, पत्थर पे अपने आंसू गिरा रही थी। तभी देखती है कि एक गाय आई और गाय एक चट्टान को हटाई, और जब ही देखी चट्टान को हटाते तो जाके गाय के पोंछ में लटक गई। उसमें एक सुरंग था, सुरंग के अंदर गाय के पोंछ में लटक के चली गई। गाय अंदर पाताल लोक में चली गई और जब पाताल लोक में चली गई तो देखती है कि सुंदर सुंदर दो गाय बंधी हुई है और एक बीच में दिया जल रहा है। एक राजकुमार आया और एक सागर है उसमें स्नान किया, दूसरा सागर में भी स्नान किया। गाय जो था, गाय अपने से दूध दुहा गया और सभी को भाग में बट गया, सब लोग दूध पी लिए। कौन आए कौन दूध पिए पता नहीं चला, कौन दूध दुहा वो भी नहीं पता चला, लेकिन गाय दूध दे दी। और राजकुमार पूछता है दिया से कि अरे दिया दिया सुनाओ मेरा घर का हाल। तो बाती कहती है भाई मैं तो दीपक जल रहा हूं, लेकिन तेरा घर का हाल तो यही है, मैं सुना रहा हूं। तो लड़का कहता है कि भाई मेरा माता जी कैसी है। तो माता जी बिस्तर पे लेटी हुई है, बस अंतिम सांसें गिन रही है। पिताजी भी तुम्हारे वियोग में पागल हो चुके हैं, मेरा राज कौन चला रहा है? तुम्हारा राज तो मंत्री चला रहा है, लेकिन सारा धन हड़प लिया है और अपने प्रजा पे बड़ा अत्याचार कर रहा है। और मेरा पत्नी कहाँ है? तो वो तो एक ढाबे खोली है, मुफ्त में आपके पता लगाने के लिए सबको खाना खिलाती है। ये बात सुनकर बुढ़िया एक कोने में दुबक के बैठी रही। सवेरे हुआ तो गाय के पोंछ पकड़ के फिर से बाहर निकल गई। गाय अपने माथे से हटाई चट्टान को और वैसा ही फिर चट्टान रखा जाता था। गाय चरने लगी। बुढ़िया को लगा कि अरे उस ढाबे में मुझे मुफ्त का भोजन मिलेगा, चले रानी से इस कहानी सुनाएंगे, कौन रानी है। जब उस ढाबे में पहुंची तो ही राजा की बहू थी। बुढ़िया तो दंग रह गई कि अरे ये तो जिसके घर हम फूल देने जाते थे वही रानी है। रानी के पास बैठकर कहती है कि बेटी आज हम तुम्हें एक बात बताने आए हैं। बेटी क्या माँ, क्या बताने आए हैं? बेटी जंगल में एक गाय है, गाय के पोंछ पकड़ के हम पाताल लोक गए। तो पाताल लोक में वहां दो सागर था, एक घोड़ा गया कूद गया स्नान किया, दूसरा सागर में कूदा तो बन गया नौजवान सुंदर। और नौजवान बन के और दिया से पूछा, दिया बताओ मेरा घर का क्या हाल है। दिया बोला अरे राज आपका घर का हाल तो वही है, आपके पिताजी जो हैं बिस्तर पे पड़े हैं, आपके बारे में दिन रात सोचते हैं। आपकी माता है, उनका तो अंतिम सांसें गिनती हो रहा है। आपका राज जो है
मंत्री चला रहा है, वो तो सारा धन हड़प लिया है, प्रजा पे अत्याचार करता है। आपकी पत्नी ढाबे खोल रखी है, मुफ्त में लोगों का खाना खिलाती है और आपके पता लगाने को लिए कोशिश कर रही है। गाय जो थी, गाय 2 गाय बड़े बड़े बाल्टी में दूध अपने से दे दी, गिलास में दूध बंटवारा हो गया, लोग वहां दूध अपने से पी लिए। समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो रहा है। ये सब बात सुनकर बेचारी रानी कहती है कि मुझे उस जगह पे ले चलो। शाम होते ही उस जगह पे बेचारी बूढ़ी राजकुमार रानी को ले आई। रानी इंतजार कर रही थी। शाम हुआ, गाय आई, कामधेनु गाय थी। गाय ने चट्टान को हटाई और बुढ़िया और रानी दोनों लटक गई गाय के पोछ में। गाय पाताल लोक पहुंची। गाय पाताल लोक पहुंची तो वही हाल, ये लोग एक कोने में बैठ गए दोनों, मालिन और रानी। एक घोड़ा उछलता कूदता गया, एक सागर में नहाया और दूसरा में कूदा तो एक सुंदर नौजवान बन गया। रानी सोचती है, अरे ये तो मेरे पति हैं, ये तो मेरे पति हैं। दिया से पूछा, दिया बताओ क्या हाल है। दिया बोला, अरे तुम्हारे पिता तो तुम्हारे आस में खोए हैं, तुम्हारे माता तो बिस्तर पे पड़ी है। आगे तो दिया बुझ गई, दिया कुछ नहीं बोली। ये जो बेचारी रानी थी, गाय दूध दे दी, सारा लोग दूध पी लिए। बेचारी रानी राजकुमार के पत्नी, मुना के पत्नी अपने पति में लटकने गई तो कहते हैं वो कि नहीं, तुम मुझ में ऐसे नहीं लटक सकती हो, मुझे ऐसे नहीं पाएगी। इसके लिए तुम्हें कष्ट झेलना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा। तुम्हें मुझे प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ेगा। ये रानी कहती है कि स्वामीनाथ, आपके पाने के लिए मुझे कुछ भी तपस्या करना पड़े तो हम तपस्या करेंगे। कहते हैं कि 12 कोस का ये जंगल है और 12 कोस के बीचों बीच में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और पीपल का पेड़ बहुत घना है। पीपल के पेड़ के चारों ओर सफा करना है तुम्हें एक हाथ से, दाहिना हाथ से, और उसे गाय का गोबर से पूरा पीपल के पेड़ के पास एक ही हाथ से लिपना है, पूरे साफ सफाई करना है। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य जलाना है, दूध पेड़ा भगवान को भोग लगाना है और भगवान को तपस्या में बैठकर तुम्हें याद करना है। यदि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें से पूछेंगे कि मांगो बेटी, क्या मांगना चाहती हो, तो भगवान से तुम यदि बोलेगी कि अपना दाहिना घोड़ा मुझे दे दीजिए, भगवान प्रसन्न होकर दाहिना घोड़ा यदि दे देंगे तब हम तुम्हारे साथ चलेंगे। यदि नहीं देंगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते हैं। रानी कहती है कि स्वामीनाथ, आपके पाने के लिए मुझे कुछ भी तपस्या करना पड़ेगा, हम करेंगे और हम आपको पाकर ही रहेंगे। ठीक है, इतना तू कर लेगी, उसके बाद आना यहाँ और उसके बाद तू मुझे लेकर चलना। रानी जो थी सवेरा होने का इंतजार करने लगी। जब सवेरा हुआ तो वही गाय सवेरे आने लगी तो गाय के पोंछ पकड़ के रानी और मालिन दोनों बाहर आ गए। अब रानी जाके बूढ़ी माँ को बोली, बूढ़ी माँ, आप ढाबे में जाकर मुफ्त का खाना खाइए, आराम से रहिए। अब हम जाते हैं, अपना कर्तव्य
पूरा करने। बेचारी रानी महल में रहने वाली जंगल में खाली पांव जा रही है। चलते 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 उसी पीपल के पास पहुंच गई। पीपल के पास जब पहुंची तो देखती है कि वहां तो पतई से भरा हुआ था, गंदगी चारों तरफ फैला हुआ था। बेचारी पीपल के पास सफा करने लगी। बढ़ते 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 पूरा दिन बीत गया, कोई बात नहीं, फिर भी साफ सफाई नहीं हुआ। दूसरा दिन लग गया, फिर भी पूरा साफ सफाई नहीं हो पाया। तीसरा दिन लग गया, साफ सफाई करके और उसे गाय का गोबर इकट्ठा करके और बेचारी धीरे धीरे किसी सागर से पानी ले जाकर वहां गाय का गोबर से लिप दी। कई दिन लग गया लिपते पोतते, साफ सफाई करके, और वहां पर धूप दीप जला दी, घी का दीपक जला दी और भगवान के भोग लगा दी। दूध पेड़ा भगवान के भोग चढ़ा दी। घी का भोग भगवान का सूर्य देव का आधार होता है, तो घी वहां पर ढरका दी, दूध भी चढ़ा दी। भगवान सूर्य देव के नाम से हाथ जोड़कर और वो बैठ गई बेचारी रानी, भगवान का ध्यान में लग गई। भगवान जब वहां गए सूर्य देव तो अपना घोड़ा का वाहन रोके तो देखते हैं 16 कला वहां पर प्रकट हो गए। चारों तरफ साफ सफाई था, पूरा गोबर से लिपा हुआ था, धूप दीप जल रहा था, घी चढ़ा हुआ था, पेड़े का भोग लगा हुआ था, दूध का भोग लगा हुआ था। एक राजकुमारी भगवान के तपस्या में बैठी हुई थी, हाथ जोड़कर भगवान के ध्यान में लीन थी। और सूर्य देव ये सब देखकर प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और इसे कहते हैं, पुत्री बरसों से यहाँ कोई सफा नहीं किया था, क्या ये सब कौन किया है? रानी कहती है, महाराज हमने किए हैं। तूने तो हाँ, मांगो, हम तुम पे आज बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। जो बर मांगेगी वो बर हम तुम्हें देने को लिए तैयार हैं। बेचारी रानी कहती है राजकुमारी मुना की पत्नी कि महाराज सूर्य देव, हे भगवान, आप तो पूरे दिन भर अपना कला दिखाते हैं, रोशनी संसार में फैलाते हैं, आपके बिना जग अंधियाला हो जाता है। उसी तरह हम एक अंधियाले में रह रहे हैं, आप अपना दाहिना घोड़ा दे दीजिए। सूर्य भगवान कहते हैं कि नहीं, हम दाहिना घोड़ा नहीं दे सकते हैं। हे भगवान, देना ही है तो मुझे दाहिना घोड़ा दे दीजिए। नहीं, भगवान सूर्य देव कहते हैं कि दूसरा वर मांगो। बेचारी रानी कहती है, नहीं महाराज, मुझे दूसरा वर कुछ नहीं चाहिए। भगवान सूर्यदेव कहते हैं, अंधन कुछ भी मांग लो। नहीं भगवान, मुझे आपका दाहिना घोड़ा चाहिए। बोले ठीक है, दाहिना घोड़ा ही तुम्हें हम दे दिए। एर मस्तु, तुम्हें हम दाहिना घोड़ा दे दिए, लेकिन कहां से प्राप्त करेगी वो तुम समझो, हम दान में तुम्हें दे दिए हैं। ये बात सुनकर बड़ी प्रसन्न हो गई रानी। गुरु भाई बहना, अब बेचारी रानी जो थी मुन्ना की पत्नी, वहां से चल दी पीपल के वृक्ष के पास से और शाम होने का इंतजार करने लगी। पहुंच गई वही उस सुरंग के पास, चट्टान के पास, जहां पे गाय चट्टान हटा के और सुरंग से अंदर जाया करती थी। जब शाम हुआ तो बेचारी कामधेनु गाय पूरे जंगल से चर के आती थी अपना पेट भर के, और उसी सुरंग के पास चट्टान हटा के अंदर चल जाती थी। जब चट्टान हटा के अपने सींग से जाने लगी तो बेचारी रानी मुन्ना की पत्नी उसका सींग पकड़ ली, पाताल लोक में चली गई। पाताल लोक में गई तो एक कोने में छुप कर बैठ गई। रात्रि हुआ तो घोड़ा इधर से शामकरण घोड़ा उछलता कूदता गया। सुंदर सा घोड़ा तालाब में कूद गया, एक सागर में
और कूद जाने के बाद दूसरा में कूदा तो सुंदर नौजवान राजकुमार बन गया। दिया से पूछा, दिया दिया क्या हाल है? दिया कहती है, बाती से पूछो। बाती कहती है, अरे भाई आज का हाल तो कहाँ नहीं जा रहा है। तुम्हारे माता जो हैं तुम्हारे वियोग में बिस्तर पे लेटी हुई अंतिम सांसें गिन रही। तुम्हारे पिता तुम्हारे चिंता में खोए हैं। और उसके बाद पत्नी तो कुछ नहीं बोला दिया। और कुछ आगे का विशेष बातें नहीं, दिया बुझ गई। गाय दूध दी, सारे लोग गाय का दूध पी लिए। ए बेचारी जाकर और अपने पति का अखबारी में भर के और कहती है कि स्वामीनाथ, अब तो जैसा आप कहें वैसा हम किए, क्या आप मेरे साथ आप नहीं चलेंगे? मुन्ना बोला, प्रिय तूने तो इतना तपस्या करके, इतना कष्ट करके, काटे कूस अपने हाथों में चुभा के, और कितने मुश्किल से उतना तपस्या किया तूने मेरे लिए, तो भगवान ने खुश होकर, प्रसन्न होकर और मुझे तुम्हारे साथ जाने का आज्ञा दे दिए हैं। हम तुम्हारे साथ जाने को लिए तैयार हैं। सवेरा हुआ, कामधेनु गाय ऊपर आने लगी तो मुन्ना दोनों पति पत्नी गाय का पूंछ पकड़ के बाहर आ गया। और मुन्ना के पत्नी उसी ढाबे के पास गए। ढाबे में जितने नौकर थे सबको बोले, सामान बांधो, घर चलो। बेचारी मालिन थी, मालिन को मां समझ के और उसे मुन्ना के पत्नी दोनों मिलकर घर ले आया। राजा रानी को पता चला कि मेरा बेटा और मेरा बहू वापस आ गए हैं। राजा साहब हौसला के मारे बिस्तर से उठ गए। रानी भी अपने हौसला बनाकर बिस्तर से उठ गई और अपने बेटा बहू के परछन के लिए एक सोने का थाल लेकर उसमें जगमग घी का जोत जलाकर और अपने बेटा और बहू का आरती उतार कर घर में अंदर लाए। अपने बहू को गले में लिपट के और सास बधाई दी, बेटी तूने मेरे पुत्र को वापस ले आई। मेरा बेटा का तो उम्र सिर्फ 16 वर्ष का था। बेचारी रानी कहती है, नहीं माँ जी, इनका तो उम्र हजारों वर्ष का था, लेकिन ये सब किया धरा मेरा था, मैंने ही गलती किया था। रानी बोली, नहीं बेटी, इसके बारे में तू सच नहीं जानती हो, सारी सच बताई। मालिन बोली, नहीं, ये सब मेरा गलती था, मैंने ही बहू को पूछने से इसे मजबूर किया था। राजा कहते हैं, नहीं नहीं, आप तो भगवान है मेरे लिए कि मेरे बेटे का राज बताकर और मेरे बेटे को घर में लाने का मदद किए। आप मेरे भगवान के समान हैं। आपको चरण को मैं हजारों बार प्रणाम करना चाहता हूँ। राजा साहब उसे माता मान के और घर में जगह दे दिए। उसके लिए नौकर चाकर लगा दिए, उसके सेवा के लिए, उसके भोजन के लिए कोई दुख तकलीफ नहीं होने दिए। राजा साहब, राजा हरि और कुंती बाई, बेटा सूरज, उनकी पत्नी सभी सुखी जीवन बिताने लगे और खुशी से रहने लगे। तो गुरु भाई बहना, भगवान की कृपा देखिए कैसे बरसाया है भगवान अपना कृपा, और कैसे राजा को पुत्र को फिर से वापस ला दिए। तो गुरु भाई बहना, हिम्मत को हारने नहीं देना चाहिए, अपने श्रद्धा को टूटने नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा हिम्मत होती है। यदि आप हिम्मत बना के रहिएगा तो आपके पास सब कुछ रहेगा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके और देख सके और लाभ उठाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।